साज बज रहा है, ये मदर ऑफ तबला है। सबसे पहले ये साज था, इसे वैसे पखावज बोलते हैं। इसकी कटिंग के बाद फिर ये देख रहे हो ऊपर ये तबला आया है, इसे हाफ करके फिर इसका नर और मादा बनाया गया और तबला बनाया गया। फ़र्क हमें कुछ नहीं पड़ा। वो ईस्टर्न साज हैं, ये हमारे जो बेसिक साज चलती है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है इधर, वो उनकी इबादत में ये इस्तेमाल होता है। तो वैसे ऐसी शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर म्यूज़िक के तमाम इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं इंटरनेट टेक्सटाइल गेट मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त शॉप के ओनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और आपको सारी इस ढोलकी के बारे में जो आप आवाज़ सुन रहे होंगे इसके बारे में आपको मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। सर जी आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा करम है। आपका नाम? शहबाज अली। शहबाज भाई, मुझे ये बताएं कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? सर जी मुझे तो 12 से 14 साल हो गए हैं। वैसे ये हमारा फैमिली बेस का काम है। मेरे वालिद साहब हैं रफ़ाकत अली, मेरे भाई हैं 4, माशाल्लाह हम सारे इसी फील्ड में हैं। वालिद साहब को कम से कम 35 से 40 साल हो गए। उससे पहले ग्रैंडफादर थे, वो भी यही काम करते रहे हैं। ये काम हमारा बेसिक फैमिली बेस काम है और नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं हम ये। तो ये बताएं कि अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, गिटार आ गए हैं, वायलिन आ गए हैं, तो इन चीज़ों की आने की वजह से, इन इंस्ट्रूमेंट्स की आने की वजह से इस ढोलकी में कितना फ़र्क आया है? सर जी वो चीज़ें ईस्टर्न हैं, वो इंग्लिश साज हैं। ये जो हमारे पाकिस्तान में चलते हैं ये बेसिक साज है, तबला साज है। इसमें फ़िल्मी ढोलक हो जाती है, शादी ब्याह में ढोलक यूज़ हो रही है। ये जो साज बज रहा है ये मदर ऑफ तबला है। सबसे पहले ये साज था, इसे वैसे पखावज बोलते हैं। इसकी कटिंग के बाद फिर ये देख रहे हो ऊपर ये तबला आया है, इसे हाफ करके फिर इसका नर और मादा बनाया गया और तबला बनाया गया। फ़र्क हमें कुछ नहीं पड़ा। वो ईस्टर्न साज हैं, ये हमारे जो बेसिक साज चलती है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है इधर, वो उनकी इबादत में ये इस्तेमाल होता है। तो वैसे भी रिज़्क़ का मालिक तो अल्लाह है, कोई ना कोई वसीले से कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो ये जो इसमें डोरियाँ लगी हुई हैं, डोरियाँ किस चीज़ की हैं? ये डोरियाँ सर जी प्लास्टिक की दवाल कहते हैं इसे। इसी के साथ ही इसकी खिंचाई होती है जो इसका साउंड बनाती है। और ये मादा की तरफ ये जो लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ये गट्टी हैं, ये मादा की तरफ लगती हैं। वो आपको मैं अभी तबला भी दिखा दूंगा, इसका नर और मादा जो अलग-अलग है वो भी दिखा दूंगा। ये पखावज है, इसका नर मादा इकट्ठा है। और दूसरा ये जो जहाँ ये बज रहा है इसके मिड में एक ब्लैक सा एक निशान है, ये किस चीज़ के लिए होता है? सर जी ये अंदर मसाला लगा होता है। वैसे खाली इसका टोन सीधा सीधा आएगा, जैसे ये ढोलकी है, ये देख रहे हैं ये ढोलकी है, ये सादा साउंड है। ये मादा है, मादा कोई भी ऐसे है, इसे मसाला लगाते ही इस वजह से है कि इसका नर बन जाए। नर ये देख रहे हैं, इसे भी अंदर नर, ये बेस है। एक नर होता है, एक मादा होता है, दोनों का कुदरत ने जोड़ा बनाया हुआ है हर चीज़ का। तो जितनी महंगाई हुई है, जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके काम में कोई फ़र्क आया हो? सर जी फ़र्क तो आया है। लॉकडाउन जो इतना अरसे तक चल रहा है, गरीब आदमी को ही फ़र्क पड़ता है, अमीर को क्या फ़र्क पड़ना है। हमारे काम में ये काम चलना ही नहीं है, मजदूर मेहनत ही नहीं करनी तो खाएंगे कैसे? हमारा काम है कि आना है, करना है तो कुछ खाना है। गवर्नमेंट किसी की भी आए, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती किसी की। हम खुद करते हैं, खुद खाते हैं। यही शुक्र है अल्लाह पाक का कि हम अपना कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान बनने से पहले उस वक्त भी ऐसी ही रौनक हुआ करती थी यहाँ पे? सर जी पाकिस्तान बनने से पहले का तो मुझे पता नहीं, जहाँ तक का पता है वो बता दूंगा कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो पार्टीशन के बाद पहले वो अमृतसर के रहने वाले थे। पार्टीशन के बाद वो हमारे आबाई गांव में आए, दो अंकल, जो तहसील वज़ीराबाद लगती है गुजरात से पीछे। उसके बाद फिर हमारे ग्रैंडफादर जो हैं वो इधर आगे लाहौर में शिफ्ट हो गए। फिर ऐसे ऐसे करते करते आगे हमारी सारे ही इधर लाहौर में शिफ्ट होते रहे। तो एक ढोलकी जो सी है उसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? एक ढोलकी को तैयार करने में सर जी 1 घंटा 2 घंटे, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जैसे कि ये शादी ब्याह वाली ढोलकी है, ये तो जल्दी तैयार हो जाती है, कम से कम आधा पौना घंटा लगता है, तैयार हो जाती है। इसमें थैंडिंग ढोलके हैं, ये पखावज है। इसका ये पहले ही जो काम है ये 1 दिन का काम है। फिर इसका मसाला लगता है, और जो मसाला लगता है मादा को, वो ओल्ड आयरन पाउडर होता है, ओल्ड आयरन पाउडर।
तबला तैयार करना हो तो वो कम से कम एक तबला 3 दिन में तैयार होता है। एक जो ढोलकी है इस पर कितना खर्चा आता है? सर जी ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, मतलब शादी ब्याह की ढोलकी है उसकी और कंडीशन है, प्रोफेशनल ढोलकी की और कंडीशन है। हमें 150 मिले तो हम दे देते हैं कि चलो यार आज तो 2-3 चीज़ें चाहें, 500-1000 की दिहाड़ी सीधी हो तो कवर हो जाए। ऐसे रेगुलर काम इतना नहीं है, मतलब इसका सीज़न बाय सीज़न काम होता है। तो कोई प्राइवेट शोज़ भी करते हैं जाके आप? नहीं सर जी, शोज़ नहीं करते। शोबिज़ वाली दुनिया और है, म्यूजिशियन लाइन में आ जाते हैं। हम जो है हैंडमेड वाले कारीगर बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये पायल जोन सी है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? सर जी ये पायल पहले तो बाज़ार हुसन में यूज़ होती थी, लेकिन अब बाज़ार हुसन जब से इधर से ख़त्म हो गया, अभी सूफियाना कलाम है, दुनिया तरीक़त में आ रही है, किसी को नॉलेज बढ़ रहा है, बेहयाई कम हो रही है। कोई सूफियाना कलाम में अब कोई धमाल, किसी की मन्नत पूरी हुई है तो उसने मन्नत पूरी करने के लिए धमालों में डाल दी है, तो इस तरह चलता रहता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इसको कह रहे हैं ये मदर ऑफ तबला है, तो इसको पार्टिसिपेट किस तरह करते हैं? 2 हिस्सों में कभी 2 बजाने पड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? सर जी ये मैं आपको मदर ऑफ तबला इस वजह से कहा था कि ये सबसे पहला साज था, इसे पखावज बोलते हैं। इसकी कटिंग के बाद फिर ये तबला बना है। वो 2 पैर होते हैं, एक नर और एक मादा। ये इसका नर मादा इकट्ठा है, इसका नर मादा इकट्ठा है। इसकी कटिंग होके फिर तबला नमूदार हुआ, मतलब ये 45-50 साल बाद। उससे पहले यही चलता था पखावज। ये जो भाई बजा रहे हैं ये तबला आ गया। ये बताएंगे अगर कोई शौकीन हो इसका तबला बजाने का, अगर आपके पास आना चाहे, आपसे सीखना चाहे, तो क्या उसको भी ट्रेंड करेंगे? सर जी मैं तो बजाता नहीं हूँ, इधर हमारे लोग हैं काफ़ी जो सिखाते भी हैं बजाते भी हैं। आपको जिस तरह का चाहिए होगा लड़का वेल हो जाए करेगा। तो अपनी शॉप जो है उसका एड्रेस बता दें आप ज़रा। शॉप का एड्रेस, दुकान का नाम है अली बाबा म्यूज़िक स्टोर। इधर हमारे वालिद साहब होते हैं रफ़ाकत अली, और मेरा छोटा भाई है शराज अली। ये अब्बू के साथ वो बैठते हैं। आज ज़रा हैप्पी न्यू ईयर था तो इस वजह से वो आए नहीं। इधर वैसे रफ़ाकत अली है ओनर इस दुकान के, और उनके साथ होता है शराज अली बाबा जी। तो नाज़रीन आपने शहबाज साहब की बात सुनी। शहबाज साहब का ये कहना था कि तबला ख़त्म नहीं हुआ। अक्सर लोगों के ये जहन में है कि शायद तबला ख़त्म हो गया, लेकिन तबला ख़त्म नहीं हुआ। चाहे डीजे सिस्टम आ जाए, जो मर्जी सिस्टम आ जाए, एक जो बेस है ना आपकी वो ख़त्म नहीं हो सकती। तबला बेस है, ये आपकी ख़त्म नहीं हो सकती। शहबाज साहब का ये भी कहना है कि हुकूमत कोई सी भी आ जाए, हमें कभी भी किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुर्रम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।